तो बेटा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एनसीईआरटी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, या यूँ कह सकते हैं साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल कंटेंट आपको हम सबसे पहले पढ़ा देते। सबसे पहले टॉपिक तो हम तो ये सीखेंगे भाई केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ठीक, केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शंस है उसको बैलेंस कैसे की जाती है। तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ का डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। देखो, जैसे ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस, फिर लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, ठीक है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, तो सबसे पहले अपने इसी को समझ लेते हैं। देखो बेटा, कुछ अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमको केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। आपको पहले से भी मालूम था इस बात को आप अच्छे से और समझ जाएंगे इस चैप्टर की हेल्प से। देखो, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन ही यहीं से स्टार्ट होता है, डेली लाइफ एग्जांपल। और डेली लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। डेली लाइफ एग्जांपल हमारा जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन है वो इसी डेली लाइफ एग्जांपल से ही स्टार्ट होता है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम कवर करेंगे और उसका फुल डिटेल जो है कि आपके सामने रख दिए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि देखो, पहले हम ये समझते हैं कि जो मिल्क है, मिल्क लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में लिखा है कि जो मिल्क है समर सीजन में जब इसको रखते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, तो ये जो मिल्क है सोर इन टेस्ट में कैसा हो जाता है, सोर हो जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है। अगर हम ज्यादा अच्छे से कहें तो ये मिल्क जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, दही बन जाता है। ठीक, अब मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में, और इसके लिए बेटा एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। उस बैक्टीरिया को अपन बोलते हैं लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टो एसिड बैक्टीरिया क्या किया, मिल्क को कन्वर्ट कर देगा कर्ड में। अब एक बात बताना हमको, ध्यान से सुनना। दूध कन्वर्ट हो गया दही में, दूध से दही बन गया, क्या वापिस से दही से दूध बन सकता है क्या? क्या वापिस से दही से दूध बन सकता है क्या? नहीं। तो बेटा याद करिए, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा था, क्लास 9th में हमने पढ़ रखा था, फिजिकल चेंज बेटा होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक सब्सटेंस कन्वर्ट हुआ दूसरे में और वापिस से वो कन्वर्ट हो गया पहले में। जैसे एग्जांपल लें, वाटर है, ठीक है। जो पानी है उसको अगर आप बर्फ में, उसको आप आइस बना सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वापिस से उसको आप रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो वो वापिस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। तो वो प्रोसेस कैसी हो गई, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें जो भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन जो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस ऐसे चेंज होते हैं जिसमें उसमें जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर बदलाव आ जाता है। या हम डायरेक्ट कहें कि यहाँ पर क्या है हुआ, केमिकल चेंजेस हुए। केमिकल चेंजेस क्यों हुए, क्योंकि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो जिसमें कन्वर्ट हुआ वो वापिस से पहले सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बेटा इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ, यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे चेंज हुआ केमिकल चेंज। लगा दीजिए आग अपनी कॉपी पे, तो बेटा क्या कॉपी वापिस से जो राख बन जाएगी कॉपी, तो क्या राख से कॉपी वापिस आ जाएगी, नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो कौन सा चेंज हुआ, हम बोलेंगे वो चेंज हुआ बेटा केमिकल चेंज। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। तो बेटा केमिकल चेंज क्या होती है, ऐसे चेंज जो वापिस दोबारा से न हो सके उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। थोड़ा और आसान बोले तो भाई साहब, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, जिसमें कन्वर्ट हुआ वापिस से पहले वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। और आगे बात करते हैं। बेटा आपने लिया खीली, आप लेके आए घर में नेल। कौन सा नेल, हाथों वाला नेल नहीं, इसकी हम बात करें आयन नेल। कौन सा नेल, आयन नेल। बेटा इसको हम आयन बोलते हैं, इंग्लिश के चौचले हैं, आर यहाँ पे साइलेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आयन नेल। तो बेटा आप नया नया आयरन नेल लेके आए, एक जगह जाकर ठोक दिए, तो जहाँ पे आप ठोक देंगे तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे देखेंगे आयरन नेल जो है हमारा कैसा हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। मान लीजिए क्या है, हट रहे, मान लीजिए आयरन नेल है। तो ये जो आयरन नेल है ना बेटा, ये जो आयरन नेल आप देख रहे हो, ये आयरन नेल बहुत चमक रहा है, स्टार्टिंग में बहुत चमकेगा।
आप कहीं दीवार पे इसको ठोक दीजिए, कहाँ ठोकेंगे? दीवालों पे, सिर्फ दीवार पे ही ठोकनी है आपको। दीवार पे ठोक दीजिए, 2 महीने बाद अब जाकर के वापस से जब आप उस आयरन नेल को देखोगे तो उस पे क्या है कि एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस आ जाएंगे, मतलब वो जो आयरन नेल है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? रस्ट हो चुका होगा। तो अब बताइए, वो जो रस्ट हुआ वापस से अगर आप आयरन नेल में लाने के लिए बिना केमिकल चेंज के वापस से वो नए अपीयरेंस उसके नहीं आ सकते। आयरन नेल का रस्ट हो जाना, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, C6H12O6, याद करिए आपने पढ़ा होगा, इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा ये क्या बन जाता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP एनर्जी रिलीज हो जाती। कौन सी एनर्जी रिलीज हो जाती? ATP एनर्जी रिलीज हो जाती। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, और जहां केमिकल चेंज होगा उसको हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? बेटा ऐसी प्रोसेस जहां जहां केमिकल चेंजेस होंगे, जहां जहां आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होगी? द प्रोसेस वेयर केमिकल चेंजेस takes place known as केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बेटा होती क्या है? ऐसी प्रोसेस जहां पर केमिकल चेंजेस हो जाएं उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? वो ध्यान से सुनेगा। ऐसी प्रोसेस जहां पे केमिकल चेंजेस हो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल टॉपिक थी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी बेटा। रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट अ लर्निंग बाय द हार्ट। ठीक है, वही तो बाई ब्रेन होता है लेकिन हम हार्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, मिल्क है, मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में। कहाँ पे? गर्मियों के सीजन में। तो गर्मियों के सीजन में मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। अगर मान लो आपसे पूछिएगा कैसे कर्ड में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है बेटा जिसका नाम है लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। लैक्टो एसिड बैक्टीरिया जो होता है गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो दूध रखा होता है, आई मीन टू से मिल्क, जो कि वो वाला मिल्क जो क्या बोलते हैं उसको बेटा, वो वाला मिल्क जो था बस वो नहीं, वो मिल्क जो बेटा किचन में रखे होते हैं, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। ये जो लैक्टो एसिड बैक्टीरिया होते हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है गर्मी के टाइम में। तो ये क्या कर जाते हैं कि उस मिल्क पे अटैक कर जाते हैं, और मिल्क पे अटैक करके उसको दही बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दही। दही से दूध नहीं बना सकते, दूध से दही बना सकते हैं। ये कौन सा चेंजेस हो गया? केमिकल चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक, हमने बोला कि एकदम चमकता धमकता क्या लेके चले आए? आयरन ने। चमकता धमकता क्या लेके चले? आयरन ने। आयरन ने जाकर ठोक दिए, कुछ टाइम बाद देखें वहां पे जो कि रस्ट कर गया, तो वहां पे केमिकल चेंजेस हुए। बड़ा केमिकल चेंजेस हुए मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। आपने खा लिया पार्ले जी बिस्कुट खा लिया, उसमें बेटा मिल जाएगा आपको ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है आपके सेल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा ये ग्लूकोज, और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, मतलब केमिकल चेंजेस में। और केमिकल चेंजेस हो तो आप बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, हमने यहाँ तक बता दिया। अब समझते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? दूध दही में कन्वर्ट हो गया? नहीं बेटा, बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है वो ध्यान सुनिएगा। देखो बेटा, थोड़ा समझो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करें। आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। नया करके इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन के बाद उनके पास एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जो नया सब्सटेंस होता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह से नहीं होती। सर आप बोल क्या रहे हो? थोड़ा समझा दो अच्छे से, फील नहीं हो रहा है। तो बेटा हर एक टॉपिक जो है अपने को फील करके पढ़ना है बेटा, बिना फीलिंग के मजा नहीं आजकल, है ना। देखिए, हम आपको थोड़ा समझाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। बेटा देखो, एग्जांपल लेके बताएंगे आपको, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है 3 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये बना रहा है 2NH3 अमोनिया। कौनिया? अमोनिया। इसका नहीं, अमोनिया। ये आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। देखो बेटा, ये दो स्पीशीज हैं, यानी ये दो सब्सटेंस है। सब्सटेंस ज्यादा अच्छा है हम स्पीशीज बोल दें। भाई स्पीशीज कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। बेटा ये दो स्पीशीज है, ये आपस में इंटरेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना दिए, एक नया सब्सटेंस बना दिए। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होगी और अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज होगी बिल्कुल अलग होगी। हम मतलब ये कह सकते हैं कि जो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, इस अमोनिया की प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंपेरिजन में बिल्कुल डिफरेंट होगी। अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज होगी जरूरी नहीं कि वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज शो करे या नाइट्रोजन शो करे। थोड़ा और आसान कर दें, थोड़ा और आसान लिखें। आसान ही तो आप ढूंढने के लिए तो इस वीडियो पे आए।
तो क्या मतलब रह जाएगा भाई, थोड़ा अच्छे से समझ में है ना आपको। यहाँ देखिए भाई, और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा हम लेते हैं यहाँ पे अमोनिया, और यहाँ पे हम इसका रिएक्शन करा देते हैं HCl गैस, हाँ, और यहाँ पे बन जाएगा बेटा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। देखिए अमोनिया है, HCl है, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया। बेटा ये जो स्पीशीज होगी, अमोनिया की अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज होगी, HCl की अपनी खुद की एक अलग प्रॉपर्टीज है। ये दोनों के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। इनके बीच में क्या हो गया बेटा, इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन हुए, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का ब्रेकअप और बॉन्ड का मेकअप हुआ। तो ब्रेकअप मेकअप के बाद एक नया प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो स्पीशीज बनी, इसकी प्रॉपर्टी मतलब किसकी प्रॉपर्टीज, NH4Cl, किसकी प्रॉपर्टी, NH4Cl की प्रॉपर्टीज ना तो NH3 से मैच खाएगी और ना ही HCl से मैच खाएगी। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस interact together to form two or more new substance which has different properties to that of previous one। ठीक है, तो हमने बेटा ये बताया कि, तो हमने क्या क्या बताया, फिर से सुन लो। हमने बताया केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, हमने बताया कि ऐसी प्रोसेस जहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल समझो, मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में, केमिकल चेंजेस हुए, केमिकल रिएक्शन। आयन देन जो है कि रस्ट कर गए, केमिकल चेंजेस हुए, तो हम बोले केमिकल रिएक्शन हो रही है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया बेटा, केमिकल चेंजेस हो रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमको ये बता दो कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे बोर्ड में, तो बहुत ध्यान सुनो, कान के छेदों को खोल लो, देख लो, ध्यान से सुन लो। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस इंटरैक्ट्स टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस इंटरैक्ट करते हैं, तो आफ्टर इंटरेक्शन दे फॉर्म्स न्यू सब्सटेंसेस विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समराइज कर देते ताकि आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाए, क्योंकि इसीलिए तो आप आए वीडियो पे। देखिए इसको मिटा देते हैं बेटा, बोर्ड हिल रहे हैं बहुत तेजी से, लग रहा है कि मानो भूकंप आ गए। लेकिन बेटा घबराने की बात नहीं, भूकंप नहीं आया हो, तुम लोग घबराने क्या होता है, बिस्तर पे लेट के तकिया लगा के आराम से बैठ के लेट के देखो तुम लोग वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो आप लोग वीडियो देखने आए। देखिए क्या बताने वाला था, केमिकल रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे, रिटन हम लिख के बताएंगे कैसे लिखा जाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस। अब बेटा ये सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, ये बेटा सब्सटेंस आइटम्स हो सकते हैं, आइटम्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आयंस। इंटरैक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस, टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस। अब ये जो नया सब्सटेंस बनेंगे, या तो ये आइटम हो सकते हैं हमारे, या तो बेटा ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो ये हमारे आयंस हो सकते हैं। देखिए बेटा इसीलिए तो वीडियो देखने आप लोग आए हैं, ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा तभी मजा आएगा, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिएगा, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, अब ये दो से दो ज्यादा सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये आपस में क्या करते हैं बेटा, इंटरेक्शन, गजब का इंटरेक्शन करते हैं। और जब इंटरेक्शन होता है बेटा, हाई लेवल में आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे होता है बॉन्ड का ब्रेकअप होता है, बॉन्ड का मेकअप होता है। आफ्टर ब्रेकअप मेकअप हो जाएगा, ब्रेकअप मेकअप होने के बाद बेटा दो या दो से ज्यादा नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, और क्या बना लेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। इसे क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शंस। सब थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा दूं, मजा नहीं आ रहा है। देख यहाँ देख ले। मान लेते हैं यहाँ पे हम रिएक्टेंट ले लिए A प्लस बी, A2 प्लस B2, और बेटा यहाँ पे मान लो बन गया A2B, यहाँ पे बन गया A2B। जो बेटा आपस में सब्सटेंस इंटरैक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। जो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट क्या हो सकता है सर, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या बोल रहे आयंस हो सकते हैं, और ये मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अब ध्यान सुनना बेटा, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेम होगी, नो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करके एक नया स्पीशीज बना लिए, और इस स्पीशीज की प्रॉपर्टी अपनी अलग होगी। ठीक है, तो जो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करते हैं बेटा उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो नई स्पीशीज बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आप कोई सा भी केमिकल रिएक्शंस उठा के देख लो, उसमें यही चीजें होती हैं, स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं, इंटरैक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाती हैं, और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। अब आपको सब थोड़ा सा और अच्छे समझा दीजिए कि फील हो जाए, बट इसलिए तो आप वीडियो देखने आए हैं। ध्यान सुनिएगा, दूध ले लिए आप, क्या ले लिए, दूध, एक गिलास में आप दूध ले लीजिए, एक घुट पी लीजिए उसको, ठीक, फिर एक नींबू ले लीजिए, उसको बीच में से चाकू से काट लीजिए, उसको निचोड़ दीजिए, नींबू को दूध में निचोड़ दीजिए, फिर एक घुट लीजिए। क्या उसमें
प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा? क्या दूध पहले जैसा टेस्ट करेगा? नहीं, दूध पहले जैसा टेस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है, मतलब केमिकल चेंज हो गया है। वो जो दूध पहले पीने में थोड़ा सा टेस्टी लग रहा था, वो दूध पीने में थोड़ा सा खट्टे खट्टे लगेंगे। समझ रहे हो आप? मतलब हाँ, समझ रहे हो बेटा? यहाँ देखो, ध्यान समझो। अब हम कैसे पता करेंगे सर जी कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई whether chemical reaction has taken place or not। सर हम कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो बेटा देखो, एनसीईआरटी में 4 पॉइंट लिखा, और ये 4 पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, और यही 4 पॉइंट जो ना बेटा चमक के मैं बता रहा हूँ, 4 पॉइंट आती है, 4 पॉइंट, और यही 4 पॉइंट पूरे चैप्टर्स में कवर कर रखा है। हर एक एक्टिविटीज जो एनसीईआरटी में दी है बेटा, उसके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारे स्कूल की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक्टिविटीज पढ़ाते ही नहीं है। तो हम एक्टिविटीज तो आपको करके दिखा नहीं सकते, क्योंकि बेटा वीडियोस पे हम करके नहीं दिखाते हैं। हम जो है ये बिल्कुल फेस टू फेस करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर हम तो फेस टू फेस आ नहीं सकते, तो बेटा जब मौका मिले तो आ जाइएगा नेक्सस कोचिंग एकेडमी, मुकरीगंज, आजमगढ़, यूपी, इंडिया, ठीक है ना। बकवास कर रहा था, यहाँ सुन लो। हम कैसे पता करेंगे बेटा कि केमिकल रिएक्शंस हुई है या नहीं हुई है? तो बेटा उसको पता करने के लिए 4 चीजें, अगर चारों में से कोई एक चीज आपको पता चल जाए, 4 बता रहे हैं, 4 पॉइंट से बताएंगे, उसमें से अगर कोई एक चीज भी अगर आपने नोटिस कर ली तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है, वरना केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। ध्यान से सुनिएगा। पहला आता है बेटा चेंज इन स्टेट। अब तुम कहोगे सर इसका क्या मतलब हो गया भाई? चेंज इन स्टेट कहने का मतलब बेटा फिजिकल स्टेट उसका अगर चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। कैसे सर? थोड़ा एग्जांपल लेके बताइए, मजा आ जाए। बेटा एग्जांपल एक हम बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा NH3 एमोनिया गैस प्लस हकल, जिसको हम बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोराइड गैस। बेटा ये कंबाइन होकर के बना लेंगे NH4Cl सॉलिड। अब ध्यान से सुनिएगा, कान इधर उधर दिमाग मत लगाइए। यहाँ देखिए बेटा, ये NH3 गैस है, HCl गैस है, इनका फिजिकल स्टेट देखोगे, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है बेटा? देखो यहाँ ध्यान से, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है? गैसियस स्टेट है ना। रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है? गैसियस स्टेट है। ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया, और ये प्रोडक्ट कैसा था बेटा? सॉलिड था। खींच के मार दे सर, फुट गया है, मतलब सॉलिड था। यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट कैसा है बेटा? सॉलिड स्टेट है। तो ये रिएक्टेंट हमारा, ये रिएक्टेंट है। तो बेटा देखो, रिएक्टेंट पहले कौन सी स्टेट में था? गैसियस स्टेट में था। ये सॉलिड है बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? सॉलिड स्टेट में बन गया। प्रोडक्ट क्या बन गया? सॉलिड स्टेट में। मतलब कैसे? मान लो कि तुमने एक बड़ा सा लंबा सा टेस्ट ट्यूब ले लिया। क्या ले लिया तुमने? एक बड़ा सा लंबा सा टेस्ट ट्यूब ले लिया था। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl गैस पास कर रहती है। जो मैं कैसे बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। मान लो कि आपने एक बड़ा सा लंबा सा टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक तरफ से HCl गैस फूंक दिए, और एक तरफ से आपने एमोनिया गैस फूंक दिए। कौन सी गैस फूंक दी आपने? एमोनिया गैस। अब बेटा ये HCl गैस यहाँ से भर भर आएगी, और यहाँ से अमोनिया गैस भी क्या आएगी? भर भर आएगी। बेटा दोनों गैस अंदर आ रहे होंगे, और दोनों गैस आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो आप क्या देख रहे होंगे कि आप देखेंगे कि उसमें से गैस पास हो रही है, और आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो है ना कि भग भग बड़ा बड़ा क्या बन जाएगा बेटा? सॉलिड बन जाएगा। और बेटा ये जो सॉलिड के पिलेट्स होंगे इसको बोलेंगे NH4Cl सॉलिड स्टेट। HCl गैसियस स्टेट, HCl गैसियस स्टेट। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस बेसिस बता सकते हो? अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का चेंज हो गया तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे हमने बताया कि अमोनिया गैस, HCl गैस दोनों गैसियस स्टेट में थे, आपने रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में था, आपने उसको टेस्ट ट्यूब में पास कराया और वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट NH4Cl, तो हम बोल सकते हैं कि वो पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। अगला पॉइंट समझिए सर, दूसरा पॉइंट समझा दीजिए। दूसरा पॉइंट की तो सब समझ में आ गया कि फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो हम बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। हम खड़े हो जाएंगे बोर्ड पर, बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस हो गई है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट हम बताते हैं चेंज इन कलर। अब तुम कहोगे सर बेटा अगर कलर चेंज हो जाए, रंग चेंज हो जाए, रंग बदल जाए, अब ये मत कहिए आके दे सर, कमेंट मत मार देगा कि सर गिरगिट का करंट चेंज हो गया तो सर केमिकल रिएक्शन हुई है। या सब कोर्स बेटा केमिकल रिएक्शन हुई है, लेकिन वो बेटा केमिकल रिएक्शन पढ़ने उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से उनके पिगमेंट चेंज हो जाते हैं, वो हाई लेवल चीज़ है, वो अपने औकात के समझ से बाहर है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ समझते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की बात करते हैं, यहाँ पर लेड नाइट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस।
ले लिया लेड नाइट्रेट। अब ये बेटा कैसा होगा जब ये कलरलेस सॉलिड होगा, ये सॉलिड कैसा होगा बेटा, कलरलेस सॉलिड होगा। अब हमने क्या किया बेटा, इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया। जब इसको गर्म कर दिया तो हमने क्या किया, माचिस लगा, जला दिया, गर्म कर दिया। तो बेटा ये एक्टिविटीज में हम जब आएगा तो हम बता देंगे, देखिएगा बेटा ये जो समझिएगा, यहाँ पे फील करिएगा, बिना फीलिंग के टॉपिक बन जाए, इसलिए तो आपने वीडियो देखने आए हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया भाई साहब, यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ से हमने पकड़ लिया है, ठीक, इसको पकड़ लिया। अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया बेटा, इसके अंदर हमने रख दिया PbNO3 वोल्ट वाइस लेड नाइट्रेट। जल्दी बोलिएगा, लेड नाइट्रेट, बोलो 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 बोलो, लेड नाइट्रेट, क्या बोलोगे तुम, लेड नाइट्रेट। कलर कैसा होता है इसका, कलरलेस। बोल बेटा कलर कैसा होता है, कलरलेस। मेरी क्लास करने का मतलब है कि तुमको बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोल बोल के पढ़ोगे तो मजा आएगी। तो बेटा लेड नाइट्रेट कलरलेस सॉलिड होता है, कैसे सॉलिड होते हैं, कलरलेस सॉलिड होते हैं। अब हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया भाई साहब, हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब जब गर्म करेंगे तो ये क्या, ये देखिए यहाँ से जो दोबारा पर जो है कि बेटा यहाँ से रेडिश ब्राउन गैस रिवॉल्व होने लगेगी। यहाँ पे कैसी गैस निकलने लगेगी, रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होगी, इसकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दे, गौर फरमाइएगा भाई। लेड नाइट्रेट कलरलेस था, ठीक है, आपने टेस्ट ट्यूब दिया उसमें कलरलेस था। आपने जैसे ही हीट किया उसने देखा कि यार लाल भुर्रे कलर, लाल भुर्रे बोले तो रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कलर क्या होने लगी, इवॉल्व होने लगी। तो बेटा यहाँ भी कलर चेंज हो गया, कलरलेस से रेडिश ब्राउन गैस का इवोल्यूशन हो गया। तो आप इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे चेंज इन कलर हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही थी। अब तक सर एक और एग्जांपल बता दी। बेटा घबराने की बात नहीं है, पूरे चैप्टर में कलर बहुत सारे चेंज होते हैं, कलर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डजंट मैटर, तुम सुनिएगा। अब हमने लेड नाइट्रेट लिया बेटा, हमने यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। इस बार हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, तो हमको कलरलेस से बेटा यहाँ पे हमको मिल जाएगा PbI2 और प्लस यहाँ पे बेटा हमको मिल जाएगा KNO3। अभी नहीं समझ में आ रही रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, तो डोंट वरी, स्टे फ्री, ये सब हम जो ये चर्चा में लेंगे और बढ़िया से बताएंगे। बेटा ये येलो एलो कलर बन जाएगा, ये कलर कैसा बन जाएगा, येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसमें क्या जादू होता है, इसमें क्या जादू होता है बेटा, ये देखो मुझे, पहले इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपने एक लंबा सा मोटा सा टेस्ट ट्यूब ले लिया, ले लिया टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिला दिया बेटा, लेड नाइट्रेट्स, क्या मिला दिए, PbNO3 वोल्ट वाइस, और इसके अंदर आपने क्या मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड। तो होगा क्या, होगा क्या, आप देखोगे कलरलेस था, तो यहाँ पे जो है ना कि पीले कलर का, आई मीन टू से येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कैसा प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेटा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब कलर चेंज हो गया, और कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। पहले हमने बताया चेंज इन स्टेट, अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का चेंज हो जाता है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे एग्जांपल हमने लिया था अमोनिया प्लस HCl, अमोनिया HCl दोनों रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट का बेटा फिजिकल स्टेट क्या था, गैसियस स्टेट, वो कन्वर्ट किस में हो गया था, NH4Cl, NH4Cl का फिजिकल स्टेट क्या था, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट था, अरे बोलना है, सॉलिड स्टेट था, तो गैसियस रिएक्टेंट गैसियस स्टेट से प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, दैट मींस केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज, लेड नाइट्रेट कलरलेस था बेटा, इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, तो कलरलेस से ये येलो कलर हो गया, इसका मतलब कलर चेंज हो रहा है, और कलर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल समझो, तीसरा एग्जाम्पल समझिएगा, तीसरा एग्जाम्पल बनी रही वीडियो पे, देखते रहिए। तीसरा एग्जाम्पल बेटा, चेंज इन हीट। बेटा ये गजब की है, गजब का है, चेंज इन हीट, हीट एनर्जी चेंज होना, मतलब अबे हीट नहीं, टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर बेटा मान लो, दो हम बता रहे तुमको, ध्यान सुनना, फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम दो टेस्ट ट्यूब ले लिए, क्या ले लिए बेटा, दो टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक। अब मान लो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, और इस